क्या तुम्हारा B12 कम आया है? अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या रैंडम सप्लीमेंट लें या सीधा इंजेक्शन लगवाएं। मैं तुम्हें ट्रीटमेंट समझाता हूँ। पहला, लो B12 मतलब तुरंत इंजेक्शन, रिलैक्स, हर केस में नीडल जरूरी नहीं है। तुम्हारा डेली रिक्वायरमेंट है 2.5 माइक्रोग्राम पर डे। और डेफिशिएंसी करेक्शन डोज अगर माइल्ड डेफिशिएंसी है ना, 200 से 350 के बीच में विदाउट एनी न्यूरोसाइंस, तो ओरल 1500 माइक्रोग्राम डेली फॉर 2 to 3 मंथ सफिशिएंट है। सीवियर डेफिशिएंसी मतलब 200 से भी कम हो रहा है, एनीमिया या न्यूरोपैथी है, तो इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सी या मिथाइल कोबालामीन 1000 माइक्रोग्राम्स डेली फॉर 7 डेज, फिर वीकली फॉर 4 वीक्स, उसके बाद मंथली। अब मेंटेनेंस डोज है 500 से 1000 माइक्रोग्राम ओरल डेली। कोर कंसेप्ट समझो जो हर कोई मिस कर देता है, हाई ओरल डोज का सिर्फ 1 to 2% एब्जॉर्ब होता है, इसलिए मल्टीविटामिन का 250 माइक्रोग्राम करेक्शन के लिए वीक पड़ता है। थेरेप्यूटिक सप्लीमेंट्स 1500 माइक्रोग्राम के इसीलिए दिए जाते हैं। फ्लड द गट, थोड़ा एब्जॉर्ब होगा पर काफी होगा। दूसरा, ज्यादा B12 बराबर ज्यादा एनर्जी, डेफिशिएंसी नहीं तो बेनिफिट नहीं। आप B12 में लो नहीं हो, आप स्लीप डिसिप्लिन और सनलाइट में लो हो। B12 एनीमिया और नर्व डिस्फंक्शन ठीक करता है, पर्सनैलिटी अपग्रेड नहीं करता। इसके कोर फंक्शन है डीएनए बनाना, आरबीसी फॉर्मेशन, माइलिन फॉर्मेशन फॉर नर्व प्रोटेक्शन, और होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट करना। अगर B12 नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगी, नो इंटैक्ट नर्व्स, नो मेटाबॉलिक बैलेंस। तीसरा, सारे B12 फॉर्म्स सेम होते हैं, कजिन्स हैं, क्लोन्स नहीं है। साइनोकोबालामीन स्टेबल, चीप और मोस्ट के लिए इनफ है। मेथिकोबालामीन एक्टिव है, न्यूरोपैथी में यूजफुल है। हाइड्रोक्सीकोबालामीन लॉन्गर एक्टिंग है, इंट्रामस्कुलर प्रेफर होता है। और एडिनोसिल कोबालामीन का माइटोकॉन्ड्रियल रोल है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टेक अवे ये है कि मोस्ट केसेस में ओरल साइनोकोबालामीन काफी है। चौथा, नॉर्मल B12 लेवल मतलब सब ठीक, ये हाफ ट्रूथ है। फंक्शनल डेफिशिएंसी समझो, यहाँ सीरम B12 नॉर्मल दिखेगा पर बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है, सिम्टम्स आएंगे। इसका मार्कर है होमोसिस्टीन एलिवेटेड। कॉजेज, अर्ली डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी को एग्जिस्ट कर रही है, मेटफॉर्मिन, अल्कोहल, क्रॉनिक इलनेस या जेनेटिक एंजाइम इशू। ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है? B12 के साथ B6 और फोलिक एसिड को ऐड करना चाहिए। एब्जॉर्प्शन के 3 पिलर्स हैं, एक तो गैस्ट्रिक एसिड फूड से B12 को रिलीज करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर उसको बाइंड करता है, और टर्मिनल इलियम एब्जॉर्ब करता है। पेंटोसेड, इंट्रिंसिक फैक्टर लॉस, जीआई डिसीज, B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। पांचवा, एक बार करेक्ट किया तो लाइफ सॉर्टेड, कॉज पर डिपेंड करता है। डाइटरी प्रॉब्लम है तो डाइट फिक्स करो या मेंटेनेंस हो। बेरियाट्रिक सर्जरी, मेटफॉर्मिन, पेंटोसेड यूज में लाइफ लॉन्ग रिस्क है। सिम्टम्स जो लोग इग्नोर कर देते हैं ना, फैटीग, वीकनेस, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग फीट, मेमोरी डिक्लाइन, ब्रेन फॉग, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, जीभ पे छाले, मुंह में छाले या एनीमिया। डिले इन न्यूरोपैथी, इनकम्प्लीट रिकवरी का रिस्क है। क्या फूड सोर्सेज हैं? B12 एनिमल डेराइव्ड है, प्लांट्स आपको रेस्क्यू नहीं करेंगे। लिवर, फिश, एग्स, मिल्क, डेयरी। हाई रिस्क ग्रुप कौन है? वेजिटेरियंस या वीगन्स, पोस्ट बेरियाट्रिक सर्जरी, एल्डरली, मेटफॉर्मिन यूज करने वाले या पेंटोसिड यूज करने वाले। रूट से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ओरल इफेक्टिव है 90%, सबलिंगुअल कंप्लाइंस बेनिफिट है, स्प्रे ठीक है, ओवर हाइप्ड है थोड़ा, इंट्रामस्कुलर सीवियर माल एब्जॉर्प्शन। कब लेना है? मॉर्निंग में, एम्प्टी स्टमक बेटर है। कंसिस्टेंसी विंस। फॉलो मी फॉर मोर।